साथियों नमस्कार। आज आप लोगों को आगे का हमने एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किया है और आज आपको आगे की टॉपिक्स पढ़ाई जाएंगी। जो आगे का आपका टॉपिक्स बचा हुआ है, इसी तरह आपकी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त कर दी जाएगी पढ़ा के। ठीक है, 1 महीने की वीडियो होगी एंशिएंट हिस्ट्री की। तो चलिए आइए, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको आज क्या पढ़ाने वाले हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। मैं जब इतिहास पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आद्य इतिहास काल के बारे में बताया था। जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है, कृपया आप पहली वीडियो को जाके देखें, आपसे विनम्र निवेदन है। तो चलिए आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में आइए ध्यान से पढ़ते हैं। इस चलिए आद्य ऐतिहासिक काल होता क्या है, इसके बारे में हम सही पढ़ते हैं। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। क्या कहा जा रहा है, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल में जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इस काल में मानव को इसमें लिखी गई लिपि जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें आप लोग ध्यान से सुने, जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें जो है मानव द्वारा लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन लिखे हुए साक्ष्य हमको मिले और ये पुरातात्विक साक्ष्य इनका हमको मिला है। और ये कहाँ से मिला है, इससे सिंधु सभ्यता को रखते हैं और इसमें सिंधु सभ्यता को भी रखा गया है। तो आइए अब सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो हम स्क्रॉल कर लेते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको हम जूम क्लियर करते हैं। अब सभी को दिख रहा है? जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है प्लीज भाई आप कमेंट करो, जो है फिर से हम जो है इसको हम सही कर देंगे। ठीक है, तो आइए सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु सभ्यता, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, जिस तरह आपको ध्यान से पढ़ा रहे हैं ध्यान से पढ़ो। अगर एक भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, एज यूपीएससी, यहाँ तक यूपीएससी प्री भी आप क्वालिफाई कर सकते। यूपीएससी प्री आप जो है मीन्स ऑब्जेक्टिव आता है, मीन्स सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यूपी पुलिस, एसआई, बिहार पुलिस, दरोगा, सारे एग्जाम्स आप क्लियर कर सकते हो। जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ से आप पढ़ लीजिए। हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री जितना पढ़ा रहा हूँ इससे यदि बाहर आ गया तो मैं हिस्ट्री पढ़ाना छोड़ दूंगा आपको। तो चलिए सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली। सिंधु सभ्यता कहाँ पे मिली? सिंधु नदी के तट पे मिली, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। ओके, तो आगे देखिए, इसकी जानकारी के लिए सबसे पहली खुदाई हड़प्पा से हुई और इसकी सिंधु सभ्यता की जानकारी के लिए सबसे पहली खुदाई जो हुई थी वो हड़प्पा से हुई थी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता की सबसे पहली खुदाई कहाँ से हुई? हड़प्पा से, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता से वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछा ना गया हो। मीन्स ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिंधु सभ्यता। ठीक है ना, सिंधु सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम हटाते हैं, क्लियर करते हैं। चलिए, सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दी। ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता की जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी। ठीक, सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट निकलेगा। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। इसके निदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, और ये यहाँ देखिए, सिंधु सभ्यता का नामकरण जो है सर जॉन मार्शल ने किया। ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जाम्स में पूछा जाएंगे, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया, तो आंसर हुआ सर जॉन मार्शल। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, एक ऑप्शन आपको ओएमआर में सही करना रहेगा। आइए, सिंधु सभ्यता की सबसे पहली खुदाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे पुलिस हो गया, जैसे पुलिस, यूपीएसआई, नॉर्मल जो छोटे एग्जाम्स हैं उसमें ये पूछा जाता है, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की? दयाराम
सहानी ने की। तो ये इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। ओके, सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। ये आगे देखते हैं। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 पूर्व तक, इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। ये आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, ये देखिए, इस मैप को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये मैप दिख रहा है आप लोग को? सॉरी, ये हम दिखाते हैं। ये मैप आप लोग को ध्यान से, ये वाला मैप आप ध्यान से देखेंगे। ये मैप आप ध्यान से देखेंगे। ये मैप आप ध्यान से देखिए, क्या समझाया गया इसमें, आप ध्यान से समझिए। तो समझिए, उत्तर में जो है मांडा है। उत्तर में कौन सा है? सिंधु सभ्यता के उत्तर में मांडा है, दक्षिण में दैमाबाद। ठीक, ध्यान देखिए, उत्तर में क्या है? कौन सा नगर है? मांडा। मांडा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चिनाब नदी। और सिंधु सभ्यता के दक्षिण में जो है ये दैमाबाद है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दैमाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये प्रावरा नदी के किनारे बसा हुआ है। और मांडा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चिनाब नदी के किनारे। अब यहाँ पे देखिए, अब सिंधु सभ्यता के पश्चिम में सुटका गंडोर है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सुटका गंडोर ये दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। सुटका गंडोर एग्जाम्स में पूछा जाता है, सुटका गंडोर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप बोलेंगे दास्क नदी के किनारे। और इसके पूरब में जो है आलमगीर, ठीक, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हिंडन नदी के किनारे। आलमगीर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हिंडन नदी के किनारे। अंडरस्टैंड? तो इस मैप को आप ध्यान रखिएगा। ये मैप हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक, ये मैप आप डेली इसको सुबह देखिएगा, इसको ध्यान देना है कि उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीर, पश्चिम में सुक्का गंडोर। अब ऐसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मांडा किस नदी के किनारे है? तो बोलेंगे आप चिनाब नदी। आलमगीर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी। सुक्का गंडोर किस नदी के किनारे? दास्क नदी। दैमाबाद किस नदी के किनारे? प्रावरा नदी। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे हम इसको थोड़ा जूम कर रहे हैं। सभी को दिख रहा है? जिसको नहीं, आप कमेंट करना है। यदि क्लियर नहीं दिखे तो आप वीडियो को लाइक करें, और जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सारे बच्चों के पास ये वीडियो भेज दें, ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, यदि जितना हम पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री में उतना आप पढ़ लो। अगर भारत का वन डे एग्जाम, यदि आप उसमें कोई एग्जाम नहीं निकाल पाए तो मैं हिस्ट्री पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये जो पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर से कहीं नहीं आएगा। चलिए, ये मैं खान सर के नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। ये जो नोट्स है, ये किसके नोट्स से पढ़ा रहा हूँ? नोट्स खान सर के। ठीक, खान सर का तो मार्केट में आप किसी मार्केट से आप खरीद लेंगे, 100 रुपए की ये नोट्स आती है, या 70 रुपए 80 रुपए में भी ये नोट्स मिल सकती है। जैसे आपका जो भी, मान लीजिए आप शहर में रहते हैं तो 70 रुपए में ही मिल जाए, ऑनलाइन बुक करते हैं तो 100 रुपए मिनिमम मिले। ठीक है, तो ये नोट्स खरीद लेंगे, खान सर के नोट्स से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए पढ़ाते हैं आपको। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसके। अब देखिए, इसके जो चीजें मैं मैप में दिखाया हूँ वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, देखिए ध्यान से। इसके पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुटका गंडोर में थी, जो दास्क नदी के तट पे है। ये मैंने पढ़ाया कि नहीं? इसकी जो पश्चिमी सीमा है पाकिस्तान के सुटका गंडोर में थी, जो दक्षिणी सीमा, जो सॉरी सर, दक्षिणी सीमा कह रहा हूँ, जो दास्क नदी के तट पे है। अब देखिए, इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपत जोशी ने किया। इसकी खुदाई किसने किया? जगपत जोशी ने किया। ध्यान दीजिएगा, चिनाब नदी के किनारे ये जो है, सॉरी, ये दूसरा वाला फिर से ध्यान दें। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पे है। उत्तरी सीमा कहाँ पे है? कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर है। इसकी खुदाई किसने किया? जगपत जोशी ने 1982 में किया। अब तीसरा देखते हैं। ये सारा मैंने आपको मैप में मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, ठीक है ना? तो अब देखिए वही चीजें लिखी गई हैं। और इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीर में है।
इसकी जो पूर्वी सीमा है उत्तर प्रदेश के आलमगीर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे है। आलमगीर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के ऊपर मैंने आपको पढ़ाया है। आप जो पढ़ा रहे हैं ध्यान से, आपका जिस तरह अर्जुन ने मछली के बाण में आंख आप सॉरी मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह आप अर्जुन का नाम तो सुने ही होंगे, उन्होंने तीर उन्होंने अपने दिमाग को ऐसा कंसंट्रेट किया था कि श्री कृष्ण ने बोला था कि तुम ऐसे धनुष से तीर ऐसे चलाओ कि जहां तुम्हारा निशाना चाहते हो वहीं लगे। तो अर्जुन का कंसंट्रेशन लेवल इतना था, उन्होंने वहीं से तीर चलाया कि मछली के आंख में जाके बाढ़ लगा। तो जो आपको पढ़ा रहा हूं एकदम फुल कंसंट्रेशन से आप पढ़िए, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो और इसकी यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ, और इसकी मतलब उत्खनन का मतलब होता है कि मतलब इसकी खुदाई की गई, ठीक है ना। अब चौथा वाला देखिए, यह दक्षिणी महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रावरा नदी के तट पे है। दैमाबाद किस नदी के तट पे है? यह दक्षिणी महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रावरा नदी के तट पे है। देखिए आगे क्या लिखा है, यहाँ से धातु का एक रथ का इक्का का प्रमाण मिला है। क्या मिला है? इक्का का प्रमाण मिला है। आइए आगे देखते हैं, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं हम इसको। आप अपने से पढ़िएगा, ये वाला जो पोर्शन है, बेटा आप अपने से पढ़िएगा, जो आपको नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, फिर आपको बता दिया जाएगा, ठीक। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। किस हड़प्पा के बारे में 100% चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लो, हड़प्पा हो गया सिंधु सभ्यता, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये हड़प्पा सिंधु सभ्यता, हड़प्पा हर एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें हड़प्पा से सिंधु सभ्यता से और क्वेश्चन आया ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए इसको। अब देखिए हड़प्पा, हड़प्पा जो 1921 में इसकी खोज की गई थी। तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसकी खुदाई दयाराम सहानी ने की। हड़प्पा की खुदाई किसने की? दयाराम सहानी ने की। यह रावी नदी के तट पे है। हड़प्पा किस नदी के तट पे है? यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गुमारी जिले में स्थित है। कहाँ पे है? हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गुमारी जिले में स्थित है। आइए आगे देखते हैं। पिंगट पिंगट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी का, सॉरी यहाँ में नहीं, पिंगट ने होगा यहाँ पे, इसको में काट दीजिएगा, ये में गलत है यहाँ पे, ठीक है, पिंगट ने होगा, ठीक है। इसको जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा है? पिंगट ने कहा है, ठीक। तो अब हड़प्पा से कौन कौन सी वस्तुएं मिली, आइए ध्यान से इसको पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो कौन कौन सी वस्तुएं मिली हड़प्पा से, ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले मिला कुम्हार का चाक। तो सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, हड़प्पा से कौन कौन सी वस्तुएं मिली? कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास। क्या क्या मिला सबसे पहले? आप लोग ध्यान से बोलेंगे, आपको याद भी सारी चीजें हो जाएंगी मेरे पास। पहला कुम्हार का चाक, सेकंड अन्नागार। क्या मिला? सॉरी, कुमार का चौक, दूसरा नंबर अन्नागार, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी वस्तुएं मिली। अब तीसरे हैं श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ताबूत। ध्यान से देखना है, ध्यान से इसको याद भी रहना चाहिए कि हड़प्पा में कौन कौन सी वस्तुएं मिली, ठीक। आगे आगे देखिए, आर्यत 37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह, इन सब चीजों को ये हड़प्पा से मिली है। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, कौन सी सभ्यता के लोगों ने किया? तो हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है। अभी मैं एमसीक्यूज क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है ना। ये चैप्टर समाप्त होते के बाद मैं एमसीक्यूज क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक। आगे देखिए, अब मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है।
आप लोग ध्यान से देखिए। आइए मोहनजोदड़ो के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे अब मोहनजोदड़ो के बारे में हम पढ़ते हैं। ये भी 1921 में भी इसकी जो है खोज हुई थी और इसकी खुदाई सन 1921 में राखल दास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की? राखल दास बनर्जी, पूछी जाता है एग्जाम में। और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की? दयाराम साहनी। ठीक है, आगे मैं ऊपर मैंने आपको पढ़ाया भी है। अब देखिए यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है और यह सिंधु नदी के तट पे है। और जो है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पे थी? वो रावी नदी के। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है? तो आप ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी के तट पे है। तो आइए आगे देखते हैं। अब देखिए यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, एग्जाम्स में पूछा जाता है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, तो ऑप्शन क्या आपका होगा? मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, यही आपको लिखना है। तो आगे देखिए नेक्स्ट, यह मृतकों का एक सबसे बड़ा टीला मिला है और यहाँ पे मृतकों का एक सबसे बड़ा टीला मिला है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी वस्तुएं मिली उसको देखिए। कौन कौन सी मोहनजोदड़ो से वस्तुएं मिली हैं उसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, स्वास्तिक चिन्ह, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार। फिर से देखिए कौन कौन सी वस्तुएं मिली। पुरोहित आवास, घर में कुआं, पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, स्वास्तिक चिन्ह, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार। ये वस्तुएं मोहनजोदड़ो से मिली थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब मोहनजोदड़ो के बाद चुनहुदड़ो पढ़ना है कि चुनहुदड़ो। ठीक है, बल्कि ये वाला इतना इम्पोर्टेंट, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पढ़ा देंगे। ठीक है ना, सबसे पहले इम्पोर्टेंट मोहनजोदड़ो है। देखिए ये ये नोट आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। ध्यान से इसको पढ़िएगा, मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सेलखड़ी से हुआ। ठीक है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिए। उत्तर प्रदेश के हर एक युवा तक ये वीडियो हिस्ट्री को पहुंच जाना चाहिए, जिसको हिस्ट्री बहुत टफ लगता है। कुछ बच्चे कहते हैं हमको सर हमको हिस्ट्री याद ही नहीं होता है, हम हिस्ट्री पढ़ नहीं पाते हैं। बच्चों, हम आपको हिस्ट्री इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि क्लासेस में यदि आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये चीजें यहीं पे याद हो जाएंगी, केवल घर पे आपको रिवाइज करनी रहेंगी। इसका नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप अपलोड कर लेना। ठीक है ना, नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो के जो पहला वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से आप लोग इसका नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, आइए अब चुनढोडों के बारे में पढ़ते हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लीजिए इसके बारे में भी। दो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया, इसके बारे में भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं चुनढोडो। इसकी 1931 सॉरी 1931 में खोज हुई। ठीक, इसकी खुदाई सन 1931 में गोपाल मजूमदार ने की। ठीक है, यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पे है और ये भी सिंधु नदी के तट पे है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। पूछा है एग्जाम्स में, यदि कभी पूछ दिया है कि एकमात्र शहर जो दुर्ग रहित, तो आप ऑप्शन में होगा चुनहुदड़ो। ठीक है, यह एक औद्योगिक शहर है। कौन सा शहर है? औद्योगिक शहर। तो अब चुनहुदड़ो से कौन कौन सी वस्तुएं मिली, ध्यान से देखिए। पहला मेकअप सामग्री, जिससे महिला वगैरह मेकअप करती हैं। आप लोग मेकअप वाली लड़कियां होंगी तो लड़कियां तो भाई जानती हैं मेकअप वाली वस्तुएं क्या होती हैं। महिलाओं को तो भाई मेकअप करने में आगे ही है। दूसरा लिपस्टिक, तो भाई लिपस्टिक तो आप सब लोग बालक लोग तो जानता ही होगा, जो है लिपस्टिक, लिपस्टिक हो गया। और मेकअप वाली सामग्री या शायद बालक ना जानता हो, लेकिन महिलाएं तो बहुत अच्छे से जानती हैं और मेकअप के बिना महिलाएं कहीं जा भी नहीं सकती हैं, ऐसा महिलाओं का मानना है। और क्या मिला? शीशा मिला। ठीक है, मनका, मनका मतलब क्या होता है? मनका, मनका मिला। मनका मतलब क्या हुआ?
घड़ा क्या होता है? घड़ा, मन का मतलब होता है घड़ा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड़िया मिला, छोटी बच्चियां गुड़िया से खेलती है ना, और सुई मिला और अलंकृत ईंट मिला। ठीक, आगे बढ़िए अब, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब ये अब यहाँ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब रोपड़, रोपड़ इसकी जो है खोज सन 1553 में हुई और इसकी खुदाई जगदत्त शर्मा ने 1953 में की। यह पाकिस्तान के सतलज नदी के किनारे है। यह मानव के साथ साथ यहाँ पालतू जानवरों को भी दफना दिया जाता था। ये मैं खान सर के नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, आप मार्केट से खरीद लेंगे, खान सर के नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ आपको। नोट्स या नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए, या खान सर का मार्केट से नोट्स खरीद लीजिए, उसी नोट्स से ही पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है नोट्स में। यहाँ रोपड़ में ये मानव के, ये देखिए ध्यान से, यहाँ मानव के साथ साथ कुछ पालतू जानवरों को भी 100 मिला है। ठीक है, अब क्या मिला है नोट्स में देखिए। यह एक 109 पाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में भी मिला था। ठीक है, अब बनवाली के बारे में पढ़ते हैं। बनवाली इंपॉर्टेंट है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। बनवाली की खुदाई किसने की? रविंद्र सिंह ने। यह हरियाणा में स्थित है। यह इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी व्यवस्था नहीं है। यह बनवाली में जल निकासी व्यवस्था नहीं है, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है। एग्जाम से पूछा जाए घरों में सोख्ता कहाँ मिला है, तो बनवाली में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। और यहाँ सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं, बनवाली की जो सड़कें हैं टेढ़ी मेढ़ी हैं। तो आइए देखते हैं आगे। कालीबंगा, कालीबंगा ये इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कालीबंगा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट चूड़ी जूता, अलंकृत ईंट चूड़ी, जुता हुआ खेत, हल, हवन कुंड मिले हैं। ठीक है, आगे देखिए। यह राजस्थान के सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान के सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट आगे देखिए। इसकी खुदाई आलम अलमानंद घोष द्वारा की गई। कालीबंगा की खुदाई किसके द्वारा की गई? खुदाई या खोज कह लीजिए। ठीक है, इसकी खोज अलमानंद घोष के द्वारा की गई। और इस सॉरी, खुदाई अलग होता है, खोज अलग होता है, मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूजन में डाल दिया। अब देखिए, इसकी खोज अलमानंद घोष के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कालीबंगा की खोज किसने की गई थी? किसने की थी? अलमानंद घोष। और खुदाई किसने की थी? बी के थापड़ तथा बीबी लाल ने। कालीबंगा की खुदाई किसने की थी? बी के थापड़ तथा बीबी लाल ने। ठीक, ध्यान दीजिएगा आपको आप लोग। अब धौलावीरा, धौलावीरा के बारे में देखते हैं। धौलावीरा के बारे में देखते हैं। यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। ठीक है, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। ठीक है ना। अब सुर अब आगे पढ़ते हैं। सुरकोटदा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लीजिए। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सुरकोटदा, लेकिन पढ़ लीजिए। सुरकोटडा, सुरकोटदा, यह गुजरात में स्थित है। सुरकोटडा कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। इसकी खुदाई जगपत जोशी ने की। कोटदा की खुदाई किसने की? जगपत जोशी ने की। सुरकोटदा की खुदाई किसने की भाई? जगपत जोशी ने की। अब आइए लोथल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, लोथल, लोथल इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टिक कर लेना आप लोग। ठीक है, अब आओ। इसकी खुदाई एस आर राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया। लोथल, ध्यान दीजिएगा, लोथल कहाँ पे है? भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। लोथल जो है ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल
सिंधु सभ्यता का ब, बंदरगाह स्थल है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला। गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल से मिला है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कौन सा कलर कर दूं, ब्लू कर देता हूँ। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों को ओर खुले रहते हैं, लोथल में। एग्जाम से पूछे जाते हैं कि घर के दरवाजे सड़के को ओर खुले हैं, लोथल में। अब देखिए, यहाँ फारस की मोहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत होते हैं। यहाँ से युगल समाधान मिला जो सती प्रथा का प्रतीक है। चलिए आगे देखिए, वीडियो को जो है थोड़ा इसको हम क्लियर करते हैं। आगे देखिए, ये लास्ट पैराग्राफ है, आगे देखिए। अब जो है रंगपुर के बारे में पढ़ते हैं, रंगपुर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लीजिए, यहाँ से भी हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। रंगपुर के बारे में पढ़ते हैं। यह गुजरात में स्थित है। रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। ठीक है, रंगपुर में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? गुजरात और पाकिस्तान, ये धौलावीरा आधा गुजरात में है, आधा पाकिस्तान में। यह भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा। भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है। अब सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो है मोहनजोदड़ो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बाकी नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।